क्या यह सच में सिर्फ एक गेम है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस छुपा हुआ है? ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वह कुल मिलाकर कई हजार रुपए हार चुका है। यानी कोई जीते या हारे, प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू लगभग तय रहता है। गेम और गैम्बलिंग के बीच की लाइन कहाँ है? वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। जब भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है तो सिर्फ मैदान में ही खेल नहीं होता, मोबाइल स्क्रीन पर भी एक दूसरा खेल चालू हो जाता है, जहां लोगों से कहा जाता है कि अपने क्रिकेट की नॉलेज दिखाएं और पैसे कमाएं। लोग टीम बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और कुछ ही मिनटों में पैसा जीतने का सपना देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में सिर्फ एक गेम है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस छुपा हुआ है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि क्रिकेट सेशंस के दौरान इन ऐप्स के एडवर्टीजमेंट अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं। इन एड्स में अक्सर ये दिखाया जाता है कि अगर आपको क्रिकेट की अच्छी समझ है तो आप कुछ ही समय में पैसे जीत सकते। लोग प्लेयर्स चुनते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और एंट्री फीस के रूप में पैसे लगाते हैं। पहली नज़र में यह सिर्फ एक सिंपल गेम जैसा लगता है, लेकिन लाखों लोग जब एक साथ पैसा लगाते हैं तो यह सिर्फ एक गेम नहीं रहता, यह एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बिजनेस बन जाता है। भारत में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं है, यह लोगों के डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। जब आईपीएल जैसे टूर्नामेंट शुरू होते हैं तो हर मैच के साथ एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और इसी एक्साइटमेंट के दौरान ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर लोगों की एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा ट्रैफिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान आता है। यानी जितना बड़ा टूर्नामेंट्स उतना ज़्यादा एक्टिविटी इन प्लेटफॉर्म्स पर। मान लीजिए एक व्यक्ति है शाहरुख, और शाहरुख एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक दिन उसका दोस्त उसे एक ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि इस पे टीम बनाओ और पैसा कमाओ। शाहरुख सोचता है उसे क्रिकेट की अच्छी समझ है तो क्यों ना कोशिश की जाए। वो शुरुआत में सिर्फ 49 रुपए लगाता है और पहले ही मैच में वो कुछ पैसे जीत जाता है। यहीं से उसे लगता है कि शायद ये आसान तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन धीरे धीरे स्टेक्स बढ़ने लगते हैं। 100 रुपए पहले, फिर 500 और फिर 1000। हर मैच के साथ उम्मीद भी बढ़ती है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वह कुल मिलाकर कई हजार रुपए हार चुका है। यह सिर्फ शाहरुख की कहानी नहीं है, आज भारत में अलग अलग जगह पर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ता है क्योंकि मोबाइल एक्सेस बहुत आसान है और बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है और कई बार यह इंप्रेशन दिखाई जाती है कि यह स्किल बेस्ड गेम है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी गेम में रियल मनी जुड़ जाता है तो यह धीरे धीरे गैम्बलिंग बिहेवियर की तरफ भी जा सकता है और एक्साइटमेंट में लोग कई बार अपने खर्च का कंट्रोल खो देते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। इन प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि लोग यहाँ पर एंट्री फीस देते हैं, उस टोटल अमाउंट का एक हिस्सा प्राइस पूल में जाता है और एक हिस्सा प्लेटफॉर्म अपने पास रखता है। यानी कोई जीते या हारे, प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू लगभग तय रहता है। इसी वजह से यह इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में गैम्बलिंग से जुड़े कानून काफी पुराने हैं। कई राज्यों में बेटिंग इलीगल है, लेकिन इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना आसान नहीं होता। इसी कारण समय समय पर सरकार कई इलीगल बेटिंग एप्स या वेबसाइट को ब्लॉक भी करती रहती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से नए प्लेटफॉर्म्स बार बार सामने आते रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक नया तरीका है या फिर धीरे धीरे वह फाइनेंशियल रिस्क और एडिक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक्साइटमेंट में लिया गया फैसला कई बार बाद में भारी पड़ सकता है। यह भी जरूरी है कि पेरेंट्स और गार्जियन इन प्लेटफॉर्म से अपने बच्चों को बचाने के लिए जागरूक रहें। सबसे पहले बच्चों के मोबाइल यूसेज पर ध्यान देना जरूरी है। कई ऐप शुरू में गेम जैसे दिखते हैं, बाद में इनमें रियल मनी फीचर्स आ जाते हैं। दूसरी बात, बच्चों से खुलकर बातचीत भी करना जरूरी है। उन्हें यह समझाना चाहिए कि हर ऑनलाइन गेम सेफ नहीं होता और क्विक मनी का लालच कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। तीसरी बात, पेरेंट्स चाहे तो मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल और स्पेंडिंग लिमिट्स लगा सकते हैं ताकि बिना जानकारी के कोई पेमेंट ना हो सके। क्रिकेट हमेशा से भारत में खुशी और एक्साइटमेंट का कारण रहा है, लेकिन जब खेल के साथ पैसा जुड़ जाता है
तो जिम्मेदारी और समझदारी और भी जरूरी हो जाती। इसलिए जरूरी है कि हम समझें गेम और गैम्बलिंग के बीच की लाइन कहाँ है।